जुनैद भाई, मुंह के छाले जो है ना, लोग इसको बड़ा हल्का लेते हैं और ये अगर ज़्यादा देर रहें तो ये अल्सर बन जाते हैं, मुंह में अल्सर बन जाते हैं। और मुंह का जो कैंसर है, डायपर का इस्तेमाल है। बच्चों में जो कब्ज़ की आदत बन गई है वो स्टूल होल्ड करके रखते हैं और माएँ एक मरतबा लगाकर डायपर उसका टाइम रखा होता है कि इतने 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक करके हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। असल मसला ये है कि अमूमी तौर पे हम अपने कम इल्मी की वजह से इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो बच्चों में हो, बड़ों में हो, ख़वातीन में हो या मर्दों में हो। और ये किसी मूज़ी मर्ज़ का शाखसाना भी बन सकता है, उसका पेशखैमा भी हो सकता है अगर उसका बरवक्त तशख़ीस या इलाज ना हो सके। आगाज़ कर लेते हैं हम मुंह के बार बार बनने वाले छालों से, उसके बाद फिर ग्रेजुअली हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे। क्या वजूहात हो सकती हैं मुमकिना तौर पे और उसका इलाज अगर आप बताएं। अच्छा जुनैद भाई, मुंह के छाले जो है ना, लोग इसको बड़ा हल्का लेते हैं और ये अगर ज़्यादा देर रहें तो ये अल्सर बन जाते हैं, मुंह में अल्सर बन जाते हैं। और मुंह का जो कैंसर है उसकी ये इब्तदाई सिम्टम्स भी हैं। अच्छा, मुंह के छाले। अच्छा, इसकी वजूहात जो हैं वो बड़ी आजकल के जो ये सीज़न चल रहा है इसमें तो वो आम पर लगा हुआ मसाला है। वो जो जिन लोगों ने मसाला साफ़ करके मेरे में तेज़ाबियत भी हो जाती है और मसाले के असरात भी बिल्कुल। अच्छा, जो मुंह का उस वक्त हाल होता है जिस वक्त मुंह के छाले बने हो, तो ये सेम हाल हमारे मैदे का होता है उस वक्त। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने एक इंडिकेशन है, हाँ, रखी हुई है कि भी। अच्छा, एलोपैथी का इस्तेमाल करने वाले जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो किसी बीमारी को ऐसे करते हैं, हैबिचुअल होते हैं, वो बार बार पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक खुद से लेते हैं, उनके मुंह के छाले भी नहीं जाते। अच्छा, ये इंजरी भी हो सकती है, मतलब ब्रश का ऐसा इस्तेमाल है या वो ब्रेसेस वगैरह लगाए होते हैं तो बारीक बारीक वो कुछ लोग बच्चों के दांत टेढ़े होते हैं, वो हल्का हल्का ज़ुबान लगाते रहते हैं या वो ऐसा उससे भी होते हैं, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, वो अल्सर बन जाता है और अल्सर फिर वो आगे ख़तरनाक सूरत हाल। तो इन सारे छालों में कोई डिफरेंस भी होता है अगर उसकी अलामात या उसमें कुछ फ़र्क महसूस करके पहचाना जा सके? जी बिल्कुल। अगर तेज़ाबियत वाले छाले हों तो वो अंदर से फूलते हैं थोड़ा सा ना, मतलब अंदर से निकलते हैं, उसमें पस होगी, निकलता है, मवाद भी निकलता है थोड़ा सा और फील आती है, जायका चेहरे का उसका आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। टेस्ट हाँ चेंज हो जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन वाले जो पेशेंट हैं उनके भी छाले ठीक नहीं होते। तो बात करने का मकसद ये था कि इलाज से पहले कॉज को तलाश कर लें और वो छाले जो जिनके बार बार आ रहे हैं तो उनको कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है। अच्छा, मुंह के छाले एक दिन में ठीक हो सकते हैं। अच्छा, अगर तेज़ाबियत की वजह से हैं तेज़ाबियत कंट्रोल कर लें, कॉन्स्टिपेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लें और उसके बाद लेकिन कैसे कर लें वो साथ साथ वो भी बताते रहना कि अगर कॉन्स्टिपेशन है या फिर तेज़ाबियत है उसको किस चीज़ से ठीक करना है। अच्छा, तेज़ाबियत के लिए तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और अपनी ग़िज़ा को सादा करना होता है, मतलब गर्म चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें उनको ठीक करें। और इस मौसम में पुदीना और लीमू की स्कंजबीन बेहतरीन है। अच्छा, हाँ, चाय छोड़ के उस तरफ आया जाए तो वो तेज़ाबियत पूरी बॉडी की भी ठीक होगी, मैदा भी सुकून में आएगा, दिमाग भी सुकून में आएगा और मुंह के छाले भी तो ठीक। लीमू तो खुद बजाते खुद उसमें एसिड वगैरह होता है तो वो तेज़ाबियत मज़ीद बढ़ाएगा तो नहीं, वो कम करता है। अच्छा, हाँ, कम करता है। ये वो टेक्निकल बहस हो जाएगी, आवाम को ज़रा थोड़ा सा ठीक है, आसान रखते हैं, आसान करते हैं। अच्छा, जब ये मामला हल हो जाएँ और बाज़ मरतबा सफाई की कमी से भी मुंह के छाले बन रहे होते हैं तो वो हम लोग ना ज़्यादातर नाश्ते के बाद ब्रश करते हैं, नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं या ऑफिस जाते हुए ब्रश करते हैं, रात को सोते वक्त ब्रश नहीं करते। बच्चों में तो ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम चल रही है। मुंह के छाले वाले जो लोग हैं उनको दिन में 3 मरतबा ब्रश करना चाहिए। मसवाक करें, ब्रश करें, वैसे साफ़ रखें, बेहतरीन है। अच्छा, इसका सादा सा हल है, नीम गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डाल के उसको मिक्स करके और उसके गरारे कर लिए जाए पूरे। लेकिन ये तो बैरूनी इलाज हो जाएगा ना? जी, अंदरूनी स्टमक का भी साथ में करना होगा। अच्छा, आपने तेज़ाबियत का बता दिया, गरारे कर दिए नमक वाले पानी से, कॉन्स्टिपेशन भी साथ में बताइए, फिर अगले हम डार्क सर्कल की तरफ बढ़ते हैं। जी, कॉन्स्टिपेशन का बेहतरीन हल जो होता है, जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक में, वो है फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा। अच्छा, फाइबर किस किस चीज़ में? फाइबर ज़्यादातर बेहतरीन सादा सोर्स तो इसबगोल है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, बादी अशिया से परहेज़ किया जाए, बेकरी आइटम से परहेज़ किया जाए, नान खमीरी रोटी कम कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, फ़ास्ट फूड ख़त्म कर दिया जाए। घर में जो सादा सालन रोटी है और रोटी को मोटी गंदम जो जिसको हम कहते हैं,
اس سے اگر وہ استعمال کی جائے. اگر چھوٹے بچے میں ٹوڈلرز جو نومولود بچے ہیں 2-3 سال کے 1 سال کے 1.5 سال کے اس میں بھی اگر کانسٹیپیشن ہے تو اس کے لیے بھی کوئی اگر آپ بتا سکیں. اچھا چھوٹے بچوں میں ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں بچوں کو ڈبے کا دودھ یا فارمولا ملک لگ جاتا ہے جی ان کی وجہ سے کانسٹیپیشن نہیں ان کی ٹھیک ہوتی بچوں اچھا اس کا حل پھر اور دوسرا دوسرا ان کی بڑی وجہ ڈائپر کا استعمال ہے. بچوں میں جو قبض کی عادت بن گئی ہے وہ سٹول ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور مائیں ایک مرتبہ لگا کر ڈائپر اس کا ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ اتنے 6 گھنٹے بعد یا 8 گھنٹے بعد کیونکہ یہ اچھا خاصا بجٹ پہ اثر ڈالتا ہے نا ڈائپر تو ان کی کوشش ہوتی ہے ماؤں کی. لیکن بچے تو اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے بچے انہوں نے تو جب کریں گے کر دیں گے لیکن نہیں وہ پھر ہولڈ کرنا عادت پڑ جاتی ہے ان کو ہولڈ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز دھیان رکھنا چاہیے اور دوسرا جو بچوں کو قبض کی مستقل شکایت رہے ان کے دودھ کا دھیان رکھنا چاہیے ان کو پھر اس کو غذا میں کیا شامل کریں. ہاں ان کو سالڈ غذا کی طرف لائیں. بچوں کو اگر سالڈ غذا کی طرف لائیں تو ان کے اس سے چھٹکارا ہو جائے گا. اچھا بات